by SK Sir. हाय हमारे इससे बहादुर। तो हम लोग चलते हैं बच्चों आज अपनी प्रश्नावली 11.1 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उनको सॉल्यूशन किया हूँ, जिसमें कि आपका रचना है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, जो उन छात्र छात्राओं को पढ़ने में आसान हो और समझने में भी आसान हो। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर एक चैप्टर का मैं जो वीवीआई क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्यूशन करके प्रत्येक दिन देने का कार्य कर रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देखे हैं तो मेरे इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा, तो अब आपको प्रत्येक वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, जिसके कारण आप बारीकी से और अच्छे ढंग से आप देख पाइएगा। तो चलते हैं आज हम लोग अपने प्रश्नावली 11.1 से लेकर के 11.2 तक में जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगे वो हम आपके बीच शेयर करूंगा। और मैं आज जो कि आप लोगों के बीच कंस्ट्रक्शन, जिसको हम रचना के नाम से जानते हैं, जो कि इस चैप्टर से बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 अंक इससे जरूर पूछा जाता है। तो हम अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो 5 नंबर हमें बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो पाएगा और इससे आप अच्छे नंबर ला पाइएगा। तो चलते हैं हम लोग इस प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिएगा इस प्रश्नावली में जो महत्वपूर्ण बात है वह मैंने यहाँ लिखा है कि एक्सरसाइज 11.1 से लेकर के 11.2 तक के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और जो पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चनों को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। देखिए जो भी बनावट, जिसको रचनाएं कहते हैं, बनावट और कंस्ट्रक्शन, यह कंस्ट्रक्शन हम लोग के बीच किस रूप में है उसको जानना है। पहला रूप है रेखाखंड का विभाजन। रेखाखंड कहें तो देखिए एक रेखाखंड है जिसका नाम ए और इसका नाम बी है। इस रेखाखंड को विभक्त किया है। विभाजन का अर्थ होता है बांटना या भाग, ठीक है, बांटना, बांटना। ध्यान दीजिएगा, विभाजन का अर्थ होता है बांटना और रचना का अर्थ होता है बनावट, बनावट। तो इन रेखाखंड को ए और बी वाले रेखाखंड को किस रूप में बांट दिया है, आपको क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। तो देखिएगा 3:2, 4:5, 5:7, इस प्रकार से हम लोग को विभक्त क्या हुआ सवाल हम लोग को नजर आते रहता है एग्जाम में। प्रत्येक मॉडल पेपर जितने भी प्रीव्यू जितने भी साल पूछे गए क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चनों का जो आप लोग को देता है, आप अगर सही से जानते हैं, सही से बनाते हैं तो ध्यान रहे कि आप लोग अच्छे नंबर ला पाइएगा, अच्छा वर्क कर पाइएगा। तो मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि जितने भी सारे क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको प्रत्येक दिन बता देना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपको वीवीआई है, बार-बार एग्जाम में पूछा गया। तो हम लोग चलते हैं आज के जो क्वेश्चन है इसको लेकर के। ओके, देखिए क्या है। इस रेखाखंड से रचना के बारे में मैंने समझा। इसके बाद क्या होता है कि समरूप त्रिभुज की रचना की। समरूप त्रिभुज मतलब रेखाखंड को विभक्त करने के बाद 2 त्रिभुज बन जाता है और ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी आपको बताना होता है, जिनके कारण भुजा समानुपाती होती है। चलते हैं हम लोग वीडियो में देखेंगे। चलो अब आता है अगला कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना। किसी वृत्त कहे तो आप लोग को बता दें, अगर वृत्त कहे तो ये देखिए, ये आपका वृत्त है। इस वृत्त में आपको कह रहा है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा के बारे में आपको 10.1 में, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में स्पर्श रेखा के बारे में मैं बताया था। क्या बताया कि स्पर्श रेखा किसी बिंदु से जो खींची जाती है वो 2 खींची जाती है, और खाली किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अनंत खींची जा सकती है। और क्योंकि वृत्त जो बना होता है वो असंख्यक बिंदुओं से मिलकर के वृत्त का भी निर्माण होता है।
तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस वृत्त का क्या क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखा। तो स्पर्श मतलब यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, वृत्त के परिधि पर कहीं भी स्पर्श हो सकता है। लेकिन यहाँ पहले कहा था कि किसी बाह्य बिंदु से, तो एक बाह्य बिंदु होगा, बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर क्या होगा, स्पर्श होगा। और इसी चीज का हमको क्या करना होगा, रचना करना होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको सॉल्यूशन कर देते हैं कि किसी वृत्त पर, तो ये वृत्त रहा, वृत्त पर स्पर्श, तो ये स्पर्श रहा कि रेखा की रचना कीजिए। ये रेखा का रचना करना होता है और हमको देखना होता है कि क्या होता है। तो मैं इनके बारे में आपको सवाल कुछ पहले हम लोग एक जो अंग है पहले इससे समझते हैं, जो कि एक्सरसाइज 11.1 में आपको रेखा का विभाजन पर क्वेश्चन पूछ दिया गया है और 11.2 में वृत्त से रिलेटेड रचना है। तो मैं दोनों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम आपको सॉल्यूशन करके बताना चाहता हूं। तो देखिए 1 मिनट आप इसको देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या सवाल और कैसे कैसे देता है। देखते हैं बच्चों, आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 11.1 के जो मोस्ट क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो वीवीआई क्वेश्चन है इनको हम सरल करते हैं, ठीक है। तो इनके क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ, आप इसको देख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको यहाँ नजर आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन है कि 7.6 क्या देखने को मिल रहा है कि 7.6 लंबा एक रेखाखंड। तो सबसे पहले जैसे जैसे करते जा रहा है तो हम अपने स्केल, तो जान ही पा रहे हैं मेरे पास स्केल के जगह हम एक लकड़ी का प्रयोग किए हैं, जहाँ की मेरे पास इतनी बड़ी स्केल अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण हमने सोचा कि बच्चे को सिर्फ समझने की जरूरत है। बच्चे अपने एग्जाम में लकड़ी ही नहीं लेके चले जाएंगे, आप ध्यान रखें अपना स्केल लेकर जाएंगे और स्केल का प्रयोग सही से कीजिएगा। स्केल में लिखिएगा 0 से ही है तो 0 से प्रयोग कीजिएगा, उन्हें 1 से लेकर के यहाँ तक नहीं, 0 से नापा जाता है। ध्यान रहेगा, एक तरफ मिलीमीटर में होता है और एक तरफ इंच में होता है। ध्यान रहे, हम लोग का मिलीमीटर जान के हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर क्या करके 1 मीटर होता है। ये सब आपको ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। पिक्चर कैसे कैसे मेजर को जानना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या है। सवाल कर रहा है हम लोग का जैसे कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए। तो अपने सबसे पहले स्केल को रख करके क्या करना है, 7.6, तो 7.6 का एक रेखा खींचे। जैसे इसका नाम ए रखें और इसका नाम बी रखें, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या है, इस रेखाओं को क्या करना है, 5.8 में इसको विभाजित करना है, मतलब 5/8 में इसको बांट देना, 5/8 में इसको विभाजित करना, बांटना। तो ध्यान दीजिएगा कि जितना में कहे उसको सबसे पहले उन दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो कितना होगा, 8 5 13, 8 5 13। तो ध्यान दीजिए कि AB इस रेखाखंड को सबसे पहले हम इस पर या तो इस पर क्या कर सकते हैं, दो को नहीं, एक न्यून कोण की रचना करनी है, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से
बड़ा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइडर के मदद से एक कोण का रचना कर लीजिएगा। देखिए जिसे आप करते हैं, करने के बाद आप इसको कोण का तैयार कर देते हैं। तैयार करने के बाद इसको आप इस प्रकार से कोण को बना लीजिए। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने कोण का जब रचना किया तो आप इसको एक चाहे यहां पे भी बना सकते हैं या यहां पे भी बना सकते हैं। मैंने कोण को क्या कर दिया, विभक्त कर दिया। अब बात आया कि 8 5 13, तो अपने स्केल के माध्यम से और डिवाइडर को लेकर के एक छोटा छोटा इकाई को लेकर के उसको इस रेखा को जो कि x बिंदु तक आपने बढ़ाया है, ये x बिंदु वाले को छोटे 8 5 13 भागों में विभक्त करना है। बराबर भागों में डिवाइडर के माध्यम से ऐसे करके आप बांट दीजिएगा। ठीक है, जो कि हम इस तरह से बांट देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग कर लीजिएगा अपने स्केल के माध्यम से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ऐसा करते हैं। देख पा रहे हैं, इस प्रकार बांटने के बाद आपको क्या करना है, यहां से आप देख रहे होंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 और A11 और A12 और A13, इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा विभक्त करने के बाद। ध्यान रहे आपका ये जो B है उसको सबसे पहले क्या करना है, 8 5 13 है ना, तो सबसे पहले हमको विभक्त करने के दरमियान में आप सबसे पहले जो बार ऊपर वाला है उसको इससे मिला दीजिएगा। देखिए मिल गया। ध्यान दीजिएगा, इससे मिलने के बाद ये जितना डिग्री का कोण बनेगा आप अपना डिवाइडर के माध्यम से इसको ऐसे कोण पर रख करके आप इसको नोट लीजिएगा। ऐसे करने के बाद ऐसे कर दिए हैं, और उसी तरह आपको पॉइंट से करना है। तो पॉइंट से करने का मतलब क्या हुआ, तो आप चाहे इस रेखा से नाप सकते हैं, यहां से आप इसको ऐसे नाप लीजिएगा, इस बिंदु पर से ऐसे रख करके ऐसे नाप लिए। उसके बाद आपको कितना लेना है, 8 5 13 हो गया ना, आप 8 से भी ले सकते थे या फिर 5 से लेकर के कर सकते थे। तो 5 पर अगर लेते हैं तो देखिए 8 पर लेते हैं, तो यहां से आप इसको ऐसे कर दिए होंगे, यहां पर से ऐसे कर दिए होंगे। ऐसे करने के बाद अब देखिए इस बिंदु पर जितना डिग्री का यहां से कोण बना था उतना ही डिग्री से इस पर खींच दीजिए। तो अब यहां देखिए क्या बना, C डैश कर दिया या B डैश कर दिया। देख पा रहे हैं, जो कि आपको इस रेखा को आप देख पाइएगा किस भाग में बांट पाया है। ठीक है, तो आपको यह याद है, अब आपको यह करना होगा। इसी रूप में विभक्त करने से आपकी ये रचना बन जाती है। ध्यान रहे, इससे भी पहले एक बात आपको याद दिला देना चाहूंगा कि देखिए इसमें क्या बात को बताना चाहता है कि रेखाखंडों में हमको विभक्त करने से पहले, जैसे कि और एक उदाहरण की बात में अगर लिया जाए तो मैं इससे भी पहले एक बात को आपको याद दिला दूं। इसमें कुछ उदाहरण वाला बात दिया हुआ है कि एक रेखाखंड लीजिए जिसका नाम AB है और इसको 2:3 में विभक्त कीजिए। 2:3 कहा तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस पर जैसे कि यहाँ बताए तो इसमें क्या करना था, एक हमने कोण बना दिया, एक स्केल की सहायता से यहाँ पर डिवाइडर की सहायता से मैंने इसको बना दिया, और 3 2 5 था तो 5 भागों में 1 2 3 4 5 भागों में। तो 5 भागों में बांटने के बाद ध्यान रहे कि सबसे पहला जो भाग हो ये वाला इससे मिला देंगे। और उसके बाद अगर आपको कह रहा है कि 3:2 तो सबसे पहले आपने 5 को मिलाया था, तो अब आप कह रहा है 3:2, तो अब आपको क्या कर देना था, 3 से मिला देना था। किससे मिला देना था, 3 से। तो 3 से जैसे यहाँ देखिए 1 2 3, तो इससे मिला देंगे। कैसे, यहाँ पर जितना डिग्री का कोण बना होगा उतना ही डिग्री का यहाँ पे काट करके इससे मिला देंगे, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। तो तैयार होना ही सिर्फ नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ को 5:8 में कहा है, तो आपने सबसे पहले मिला दिया, तो आपको क्या करना था, 5 से मिला दीजिएगा।
यहाँ पर जितना डिग्री का कोण बना उतना ही डिग्री से यहाँ पर काटते हुए ऐसे करते हुए यहाँ पर आप काट दीजिएगा और इसको मिला दीजिएगा। मैं आपको इसको फिर से बनाना चाहूंगा क्योंकि होता क्या है, ये ऊपर जो चला गया ना तो मेरे पास डिवाइडर तो नहीं अवेलेबल हुआ, तो आप यहाँ से देखिएगा ऐसे करके आपका जितना डिग्री से हुआ उसको आप मिलाए थे ना, तो यहाँ पर पाँच और इसको जब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा बी डैश, इस तरह से निर्माण होता है। ठीक है, तो मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ जो कि आप बना पाइएगा और लिख पाइएगा। मैंने एक डेमो के रूप में लिया कि इस तरह बनता है, तो मैं अब और आपको बताना चाहूंगा और समझ पाइएगा। देखिए सवाल को आप देख ही पा रहे हैं कि ये सवाल मेरा लिखा हुआ है, इन सवालों को ही हम सरल करेंगे। तो देखिए कैसे सरल करेंगे, इसको आप 2-3 विधि से भी बना सकते हैं, जैसे आपको बनाना होगा उस तरह बना सकते हैं। चलिए मैं और इसको एक विधि से बता देना चाहूंगा, ये गलती नहीं होगा। दूसरा विधि क्या है उसको देखिए। सबसे पहले हमको जो सवाल कर रहा है उस सवाल को देखिए क्या है। सवाल में कह रहा है कि 7.6, तो मैं सबसे पहले 7.6 का एक रेखा लिया। देखिए ये मेरा ए और ये बी रहा। इन रेखाओं को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो कि आप जो नहीं कितना 7 का, कितना का है 7.6 का। अब इस रेखा को ध्यान दीजिएगा 5:8 में बटने कहा है, 5:8 में कहा है बटने। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इन दोनों में से दोनों पर को न्यून कोण बना देंगे। न्यून कोण बनाने का मतलब इसको हम केंद्र मान करके ऐसे जो आपको बता देना चाहूंगा, याद रखिए इस पे डिवाइडर को लेकर के आप क्या कर दीजिएगा, ऐसे करके रचना कर दीजिएगा और ऐसे, और उसी तरह उल्टा एक दूसरे का उल्टा विपरीत में बनाना। विपरीत में बनाने के बाद देखिएगा ये जो आपका कटता है, आप इसको स्केल की सहायता से ओके, और इसी तरह से इधर भी आपको ऐसे करके उसके बाद फिर यहां से लेकर के काट दीजिएगा। काटने के बाद ये देखिए ऐसा निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये आपका इस तरह से, ये आपको ज्यादातर समझ में आएगा। और उस तरह में आप कभी फंस जाते हैं, उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो आपको उधर से भी बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं, जिसको जैसे समझ में आएगा उस तरह आप बना सकते हैं। तो अब इस प्रकार से देने के बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5/8 लिख सकते हैं। यस 5/8 लिख सकते हैं। तो ध्यान रहे तो 5/8 5/8 है, तो मतलब 5 ये है और 8 ये है। तो आपको क्या करना है, सेम स्केल से आपको नोट करके डिवाइडेड से कितनों का जो आपको जो दो को काटा होगा, ये दोनों कटाओं का एक पेंसिल वाला होगी और एक नोक होगा। इन नोक के माध्यमों से इसको आपको बराबर भागों में 5 भागों में बांट देना है। तो 1 2 3 4 मैंने इसको 5 बांट दिया। उसी तरह यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत हुआ? अब इसको आप क्या कहेंगे, A1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे B1 कहेंगे, A2 का दीजिएगा, A3 का दीजिएगा, A4 का दीजिएगा, A5। इसमें क्या कहेंगे B1 B2 B3 और B4 और B5 और B6 और B7 और B8। कोई दिक्कत नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि पूरा इजी है, एकदम पूरा इजी है, खाली समझ लेना आप बना दीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है, 5/8, तो इसका 5 और इसका 8, तो सिर्फ आपको इसके लेना है यहाँ से और इस तरह से आप कर देने हैं, और कर देने के बाद ऐसे खींचिए। तो यह लिखिएगा, ये C लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, C। तो सबसे पहले इस तरह से करने के बाद आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे सबसे सुंदर और सटीक एकदम बहुत झकास से आप समझ पा रहे हैं। यहां से आप देख पाते होंगे कि हो रहा है, हो यह रहा कि इन दोनों त्रिभुज को आप AB रेखाओं को किस अनुपात में बांट दिए, 5:8
8 में विभक्त कर दिए। तो इसमें आपको लिखना भी पड़ता है कि आपने क्या क्या किए, जिसको हम लिखते हैं रचना के चरण। रचना के चरण, इसको जितना अच्छा हो अच्छे से घेर करके 1 नंबर लिखिए कि सर्वप्रथम आप जो किए हैं वही लिखिएगा। आपने सर्वप्रथम एबी को 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, रेखाखंड खींचा, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, खींचा जो एबी है, खींचा जो कि क्या है, एबी है। दूसरा नंबर में हमने क्या किया, केंद्र ए को मान करके तथा केंद्र बी को मान करके दो उन्नयन, दो न्यून कोण खींचा, ए कॉमा बी को क्रमशः दो न्यून कोण की रचना की, जो x, y तक बढ़ाया गया है। तो ठीक है, और इस बढ़ाए गए रेखा, बढ़ाए गए किरण या रेखा को A1 A2 डॉट डॉट A5 तक तथा B रेखा को B1, B2, B3 डॉट 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 B8 तक बढ़ाया। अब देखिए तीसरा नंबर में आप यहां लिख दीजिएगा, अब नहीं अपनी जब लिखे। अब हमने क्या किया, कैसे आपने बांधा है, तो यहां इस बात का जिक्र इसी में कर दीजिएगा, ठीक है, इसमें लिख दीजिएगा। अब हम A5 को B8 से मिला दिया। चौथा नंबर, अब हमें AB रेखा पर एक बिंदु C प्राप्त हुआ, जो AB को दो भागों में बांटता है, जो वह 5:8 में होगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम जब प्राप्त करते हैं, अनुपातिक करते हैं, तो इनको अनुपातिक करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों त्रिभुज को समरूप भी कर सकते हैं। ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, इसलिए ये भुजा बटे ये भुजा होगी। ठीक है, या तो आप यहाँ इसको 5वां नंबर जो चरण है आप इस तरह से लिख सकते हैं कि त्रिभुज A5 A और A5 और C तथा CB और B8, CB और B8 में कोण A5A और C बराबर कोण CB और B8 न्यून कोण से ओके, और ये सम्मुख कोण से कोण AC
ए सी सी ए कोण सी बी सी बी सी बी 8 शीर्षक कौन से अतः समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए AC बटे BC होगा, अर्थात AC बटे BC 5:8 में इस रूप से आप इसको बारीकी से बना सकें और समझ सकें। यहीं तक इस तरह के स्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में हम लोग जान पाएंगे। इस तरह से अगर आप लोग बनाते हैं तभी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कितना अंक मिल सकता है, 5 अंकों को मिल सकता है। चलिए इसी का हम लोग और एक तो सवाल, इस चैप्टर में मात्र 2 ही सवाल को हम लोग इम्पोर्टेंट समझेंगे। एक रेखाखंडों को नहीं, 3 सवाल को इम्पोर्टेंट समझेंगे। इस ये वाली रेखाखंड को विभक्त करने के लिए और त्रिभुज में आपको समरूप बनाने के लिए। चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं, एक बार इसको देख लिया जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का था, ध्यान दें जहां पर आपको जो लिखा हुआ क्वेश्चन था इनके अनुसार था। तो हम चलते हैं आगे, एक बार इसको देख लीजिए गौर से। चलिए देखिए, इसीलिए जो दूसरा सवाल है उन दूसरे सवालों को हम लोग बनाने का बहुत अच्छी तरह से प्रयास कर रहे हैं और हम लोग समझने का भी बहुत अच्छे से भी प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से अगर समझ जाते हैं तो आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगी। अगर नहीं समझ पाइएगा तब आपको तकलीफ होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको तकलीफ ना हो, इसलिए आप बरकरार और अच्छी तरह से देख पाइएगा। जैसे कि हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कुछ हम उन क्वेश्चनों को ढूंढ पा रहे हैं और अच्छे तरह से समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार हमको बनाना है और कौन से सवालों को बनाना है। ठीक है, तो देख रहे हैं। अब हम लोगों को मिल चुका है सवाल, जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन है इसी चैप्टर, जो कि आपको 2 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 2 नंबर क्वेश्चनों को भी हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहता है कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक त्रिभुज की रचना कीजिए। भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें कि इसकी समरूप की अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। जैसे इस त्रिभुज का जो रचना होगा कौन वाली की, 4 वाली, 5 वाली और 6 वाली भुजा का जो त्रिभुज बनेगा, इसी त्रिभुज का एक समरूप कीजिए। ठीक है, जो कि वह त्रिभुज 2/3 गुना हो। अब एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, 2/3 गुना, 2/3 गुना जब भी होगा तो आप जानिएगा ये क्या है, बड़ा है, 1 से बड़ा है। अगर यह 1 से बड़ा हो तो वह त्रिभुज की जो निर्माण होगा तो ये इससे बाहर बनेगा। अगर 1 से बड़ा होगा तो बाहर बनेगा, और अगर 1 से छोटा हो जाए तो इसी भुजा के अंदर इस त्रिभुज का निर्माण होगा। ये ध्यान दें, कैसे सब पहचानेंगे कि 2/3 अगर इससे ये छोटा हो जाए
तो वह त्रिभुज छोटा बनेगा। अगर इससे हर से, ध्यान दीजिएगा, हर से यह बड़ा है तो वह त्रिभुज से बाहर बनेगी, त्रिभुज से बाहर। अगर हर से अंश छोटा है तो त्रिभुज अंदर बनेगा। ये आपको एक कहते हैं ना कि बनाने से पहले कुछ राज निकलता है, तो वही राज दे सकता है कि क्या क्या होता है, कहाँ पर गलती होता है, कैसे पकड़ लें, कैसे गलती नहीं होने देंगे, इन सारी चीजों को आपको हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको अगर पहचानते हैं तो इस प्रकार से पहचान लीजिएगा। चलिए तो हम लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं और अब सवाल को बनाकर दिखाएंगे, आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा। चलते हैं। अब कहता है कि 4, 5, 6, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, स्केल के माध्यम से आप क्या कर लेंगे, 6 सेंटीमीटर वाला एक रेखा खींच लीजिएगा, रेखाखंड खींच लीजिएगा, ए और ये बी खींच लीजिए। अब आपको कहता है 4 तथा 5 करना, तो आपको क्या करना है, अपने डिवाइडर को स्केल पे लेकर के और इसको फैला करके देख लीजिएगा कहाँ 4 हो रहा है और कहाँ 5 हो रहा है। तो 4, 5 जैसे ही कीजिएगा तो आप देखिएगा इधर से काट लीजिएगा, यहाँ पर से ऐसे कट जाएगा और इधर से 5 लेकर के ऐसे काट दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो हम लोग इसको क्या करना है, इसको इस रूप में मिला देना है। मिला दिए। इस प्रकार त्रिभुज बनने के बाद हमको वह कह रहा है कि 2/3 में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2/3 में विभक्त हो जाना चाहिए। तो आप कुछ देख पा रहे होंगे, हम आपको बताना चाहूंगा कि देखिए क्या आप देख पा रहे होंगे, 2/3 मतलब त्रिभुज के अंदर बनेगा। अभी हमने जस्ट समझा था कि यदि ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए तो त्रिभुज के अंदर, अगर ये बड़ा हो जाए और ये छोटा है तो त्रिभुज से बाहर। तो मेरा यहाँ पर मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि ये छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये बाहर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितना डिग्री का ये बना हुआ है, आप इसको कैसे नापते हैं बताए थे ना, आप डिवाइडर को ले करके एक बार ऐसे कर दीजिएगा और यहाँ पे धर करके इसको ऐसे नाप दीजिएगा। उसी तरह हमने इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ाने के बाद 3, 2, 5 भागों में इसको क्या कर देना, बांट देना। 1, 2, 3, 4, 5। कोई दिक्कत हुआ? अब आपका A1 बन चुका, A2 बन चुका, A3 बन चुका और A4 और A5 बन चुका। अब देखिए इसी त्रिभुज के समरूप के आकार में इसी रंग का इसमें हम त्रिभुज का रचना करेंगे, जो कि दोनों समरूप होंगे और इसका कितना गुना होगा, 2/3 गुना होगा। तो जैसे ही मैंने इसको लिया तो सबसे पहले याद रखिएगा इसका जो पहला यहाँ पर कोण बन रहा है उसको इसके साथ मैच कर देना है। तो मैंने इसको क्या किया, मैच कर दिया। कोई दिक्कत? जैसे ही मैच किया अब आपको कह रहा है कि 2/3 में होना चाहिए, तो मेरा एक मिल चुका है। अब आपको कितना का मिला लेना, 2 के साथ मिल चुका है। अब देखिए 2 के साथ अगर हम मिलाते हैं तो ध्यान दें इस पर पहले हम कोण का पता करेंगे। तो ऐसे आप नाप लीजिएगा और उसके बाद ऐसे काट दीजिएगा। उसी तरह यहाँ पर से ऐसे आप सबसे पहले कर दीजिएगा और जितना डिग्री से ऐसे हुआ था उसको इस से काट दीजिएगा। काटने के बाद देखिएगा यहाँ पर आपको इस प्रकार से विभक्त होता हुआ हमें नजर आएगा। यहाँ पर आने के बाद आप देख पाइएगा इस बिंदु से यहाँ पर जितना डिग्री से बना हुआ उसी तरह आप कोण को नाप लीजिएगा और यहाँ से काट दीजिएगा। उसी तरह यहाँ से नाप लीजिएगा और यहाँ से काट दीजिएगा। यहाँ नहीं, अच्छा यहाँ पर ऐसे नाप लीजिएगा और ऐसे काट दीजिएगा। जैसे ही काटिएगा तो आपका देखिए इसी प्रकार में यहाँ पर नजर आएगा बनता हुआ या बना हुआ आपको दिखेगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि
एक त्रिभुज बन चुका है ए बी, इसका नाम सी था, जो कि ये पूरा 6 का था, ये 4 का था और ये 5 का था। देख पा रहे हैं? अब देखिए इसका नाम हमने डी रख दिया, इसका नाम हमने क्या रखा? अच्छा, इसका नाम हमने सी रख दिया, नहीं सी तो ये क्या है, ए बी सी डी, ई रख दिया, ई रख दिया। अब आप कुछ देख पा रहे होंगे जरूर, कैसे सर? तो देखिए ये कोण कोहेनिष्ठ होगी और ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों बराबर होंगी, होवे करें। चलिए, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की समरूप समानुपाती होती है और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या देख लेंगे, इन त्रिभुजों में क्या रचना और किसका क्या हो गया। देखिए एक त्रिभुज आप देख रहे हैं जिसका नाम ए बी सी है, ए बी सी है, ओके। और एक त्रिभुज और है, और वह त्रिभुज का नाम है ए ई डी, ए ई डी है। जो ये दोनों त्रिभुज को हम देख पा रहे हैं कि क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, तो हमने यह प्राप्त किया कि यह जो त्रिभुज है ये इनका 3 गुना में है और यह जो त्रिभुज है इनका 2 गुना में है। अर्थात कहेंगे कि यह त्रिभुज इसका कितनों गुना? देखिए तो सर, अगर करें 3/3 त्रिभुज ए बी सी बराबर 2 कोण त्रिभुज ए ई डी। अब आप इसको सरल करते हैं तो 3/, नहीं ऐसे करते हैं ना, 2/3, इसको यहां देंगे और इसको यहां देंगे, तो त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज क्या है, ए ई डी, ए ई डी। तो यही तो हमको पूछ रहा था और कह रहा था कि करके दिखाइए कि ये हो रहा है क्या। तो आपने यहाँ पर देखा कि एक ये त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज का रचना हुआ, जिसमें हम आपको पहले ही बता रहे थे कि क्या होता है कि अगर 2/3 होगा, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये त्रिभुज के अंदर होगी। अगर ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए, तो यही इसी तरह का पिक्चर आपको बाहर नजर आएगा, जो कि इसके अगले वाले सवाल में हम आपको दिखाने वाले हैं सवाल को बना करके। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा और कैसे होगा सब, तो ध्यान रहे कि इसमें हमको लिखना होता है, रचना होता है। तो यहाँ भी आप लोग रचना के चरण को लिख लेना, रचना के चरण को लिख लेना। सबसे पहले क्या क्या लिखना है हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमने ए बी लिया, ए बी रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का खींचा, ए बी रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का खींचा। दूसरा में क्या लिखना है, बी तथा सी को, नहीं सीधा बी का, बी पर बने कोण, बी पर बने कोण का विपरीत समान कोण लिया, जो न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण, मतलब ये जितना डिग्री का बना था उतना ही डिग्री का मैंने नीचे खींचा। नीचे खींचने के बाद उसके बाद तीसरा नंबर में हमने क्या किया, ये दोनों अनुपात को जोड़ा, 2/3, दोनों को जोड़ने के बाद 5, इसको 5 बराबर भागों में मैंने विभक्त कर दिया, 5 बराबर भागों में विभक्त किया। पांचवा जो सिरा था यहाँ लिख दीजिएगा x, इसको कर दीजिएगा x तक बढ़ाया गया, लेकर के न्यून कोण लिया और x तक बढ़ाया। x तक बढ़ाने पर इसको जो विभक्त किए हैं ax को किस क्रम, a1 a2 a3 a5 तक विभक्त किया, जो कि आपस में जो a1 और a1 a2 आपस में क्या होगा, बराबर है। सभी आपस में क्या है, बराबर, ये इतना पर और ये इतना पर, ये इतना पर बराबर विभाजित किया। अब हमने चौथा नंबर में क्या करेंगे कि a5 को b से मिला दिया, जो करना है लिख दीजिएगा, कर दिए। जैसे ही मिलाया तो यहां से जो कोण बना होगा वही कोण से हमने a2 से मिला दिया।
कितना से मिला दिया, A2 से मिला दिया। तो यहाँ लिखना होगा मिला दिया। फिर यहाँ लिखना है 5वां नंबर कि समान कोण के द्वारा इन दोनों को मिलाया, समान कोण के द्वारा, समान कोण के द्वारा मिला दिया। ध्यान दीजिएगा, समान कोण के द्वारा इसको मैंने मिलाया। मिलाने के बाद AB रेखा को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और C को B के समान न्यून कोण के द्वारा क्या किया, AC रेखा तक बढ़ाया, जो AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे ही प्रतिच्छेद करती है, मेरे पास स्पेस नहीं है, देख पा रहे होंगे, जिनके कारण मैं इसको मिटा करके यहां से फिर से लिखना चाहूंगा। देखिए, जैसे AC पर प्रतिच्छेद करती है, छठा नंबर में अब हमें त्रिभुज ABC में ही AED की रचना प्राप्त हुआ, जो 2/3 गुना के बराबर है त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज ADE बराबर 2/3। कोई दिक्कत नहीं होगा तो उसको समरूप करके दिखा सकते हैं। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ले लेंगे, ये कोण बराबर ये कोण और ये उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुज समरूप हुआ, इसलिए क्या करेंगे, दोनों भुजाएं समानुपाती हो जाए, दोनों भुजाएं समानुपाती, मतलब ये पूरा और ये इतना का, तो पूरा हो जाएगा कितना, 5 का हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3, अर्थात छोटा छोटा करेंगे तो इस त्रिभुज का आप देखिए पाएंगे, कर लीजिएगा, हो जाएगा, बना लीजिएगा। ये हमने इस प्रश्नावली के दूसरे नंबर क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्यूशन कर पाए और समझ पाए। ध्यान रहे कि हम आप लोगों को जो अच्छी तरह से बोर्ड पर नहीं लिखते हैं, इनका एक रीजन है, वो रीजन क्या है हम आपको बताते हैं। अगर हम लिख देंगे तो बच्चा उतार लेता है, अगर हम कह देते हैं तो वो सुन लेता है। तो समझ नहीं रहे लिखने और सुनने का क्या कमाल है। हम हल्का सा हाथ रखते हैं, आप बारीकी से सुनते रहेंगे, जिनके कारण आप आराम से अपने मस्तक में बैठा करके आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम खाली लिख देंगे तो आप खाली देख करके लिख दीजिएगा, इसलिए आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए समझ नहीं पाइएगा। और देख करके लिखने का मतलब होता है एक गाइड की तरह तैयार करना, और हम लोग ये वाला दिमाग नहीं लगाते, हम लोग को समझना होता है। इसलिए हम हर वक्त में ऐसे करके जो खींच देते हैं, इसलिए बच्चा मेरा बोला हुआ चीज सुने और करेंगे तो आपको ज्यादातर समझ में आएगा। ओके, चलते हैं। एक बात को हमने बताते हुए आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, अगला क्वेश्चन वो आपको देखिए क्या बता रहा है। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की रचना करना है, जो कि त्रिभुज की भुजाएं 5, 6, 7, 5, 6 और 7, ध्यान दीजिए 5, 6, 7, कोई दिक्कत नहीं, 5, 6, 7 तो जैसे हम लोग बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। लेकिन कह रहा है कि इन त्रिभुज की भुजाओं को बढ़ने वाली एक अन्य त्रिभुज की भी रचना कीजिए, जो कि त्रिभुज की समरूप है।
और वो 5/8 गुना 7/5 इसका कितना गुना बना 7/5। अब सर क्या होगा, तो डरना क्या, कुछ नहीं डरना, आराम से बनाना, आराम से समझ जाएंगे तो आराम से बने कौन करेंगे। देखिए सर, तो हमारा स्केल कहाँ है भाई, स्केल देखते हैं। देखिए ये मेरा स्केल है, मैं अपनी स्केल की सहायता से सर्वप्रथम हमने क्या किया, जो बड़ा है उसको ले लिया, अब देखिए इसका नाम A, इसका नाम B रखिए। अब A और B को मैंने क्या किया, A और B का मैंने सर्वप्रथम आपका जो 7 सेंटीमीटर का लिए हैं और 5 और 6 बचा, आप अपने डिवाइडर के माध्यम से 5 सेंटीमीटर अपने स्केल पर देख लीजिए कि कहां पर पुर रहा है, आप 5 सेंटीमीटर लेकर के आप काट लीजिएगा और इधर से 6 लेकर के काट लीजिएगा। काटने के बाद त्रिभुज का निर्माण हो चुका है, देख पा रहे हो। आप अपने कॉपी में अगर सही से बनाएंगे और सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको तैयार कर दिया, तैयार करने के बाद मैंने इसका नामांकन भी कर दिया, एक है C जो कि आपका नाम है, ये 5 है और ये कितना 6 है। अब कहता है इसी त्रिभुज पर एक ऐसा त्रिभुज बनाना होगा जो कि वह 7/5 गुना होना चाहिए। और आपको हम बताए थे ना कि यदि ये छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए तो वो उससे बड़ा होगा, इससे बड़ा त्रिभुज बनेगा। ओके, तो आप यहां से जोड़िए कितना होगा, भाग देते हैं तो 1 पॉइंट कुछ आ जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, तो 7/5 12 हो जाता है। तो सबसे पहले इस कोण को नापते हुए इसका एक कोण बना देंगे। देखिए कोण बनाने के बाद सर्वप्रथम हम लोग कोण बना करके इसको जो खींचते हैं वह देखिएगा, देख रहे हैं ना। अब देखिए भाई क्या करना है, हाँ 13 भाग 7/5 12 भाग, तो देखिए एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, अच्छा सा करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होगा कर दीजिएगा। तो इसमें क्या करना है, ध्यान देने की बात ये है कि यहां जो देख पा रहे हैं, अब आपको इस रूप में अगर रहे तो ध्यान देना है कि 7/5 12 होता है, तो 12 भाग में इसको बांट दीजिएगा। 12 भाग में बांटने के बाद 12 भाग में बांट दीजिएगा। अब की बात देखते हैं, मेरे पास सर डिवाइडर तो नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब के बाद कुछ हो पाया है, करना क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A7 है, और ये A8 है, A9 है, A10 है, और A11 है, और A12। 12 वाले का क्या करना है, सबसे पहले 5 वाला को मिलाना होगा, देख पा रहे हैं, 5 वाला को पहले मिलाना होगा। तो 5 वाला मिल गया, देख रहे हैं ना, 5 वाला मेरा मिल करके तैयार हो गया, मतलब ये जैसा था ऐसा ही बन चुका है।
अब इसी रूप में इसका 7/5 गुनी होने 7/5 होना चाहिए। तो इसका जितना कोण यहाँ पर बना होगा उतना ही कोण यहाँ पर बनाना है, याद है, उतना कोण यहाँ पर बनाना है। जैसे ही बना करके यहाँ पता करते हैं कोण का, और कोण पता लगाने के लिए आपको यहाँ पर बताया है, लिखिएगा ऐसे करके पता लगा दीजिएगा। उसी तरह यहाँ से आप ऐसे करके पता लगा करके और यहाँ से काट दीजिएगा। जैसे ही काटते हैं तो आप देखिएगा ऐसा आपके पास एक पिक्चर तैयार होता है। देख पा रहे हैं, ये जैसा है उसी तरह का ये बनेगा। और यहाँ पर से एक स्केल रखना है और इस स्केल को डॉटेड करते हुए आगे की ओर अग्रसर करना है। देख रहे हैं कहाँ पर मिलता है। ओके, अब इस पर क्या करना है, ये जितना डिग्री का कोण बना हुआ है उतना ही डिग्री का ऐसे करके आप इसको नाप लीजिएगा और इस पर काट दीजिएगा। जैसे ही काट लिएगा तो यहाँ आपको नजर आएगा और इस त्रिभुज की ये भुजाओं को भी आप पहले इधर जाने तो दीजिए। जितना डिग्री पर बन रहा था आप उसको ऐसे करके आप देख लीजिएगा कि क्या बन रहा है और कहाँ जा रहा है। जो भी हो आप देख पा रहे हो। अब इसको सी तो है, इसको बी डैश मान देते हैं और वो सी है तो सी डैश। देख पा रहे हैं, लग रहा है बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन आप अपने कॉपी में बनाइएगा तो इतना बड़ा नहीं नजर आएगा। आराम से बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, समझ पाइएगा। ठीक है, देखिए सर यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं इस तरह बना हुआ है और हमने पहले भी बताया था अगर ये बड़ा हो तो इससे बाहर होगा, अगर छोटा हो तो अंदर बनेगा। तो ये बड़ा था तो बाहर बन गया, देख पा रहे हैं, तो ये बाहर बना। तो इसमें भी आपको लिखने की जो विधि होगी, लिखना जो है वो आपको क्या लिखना है हम आपको इस जगह लिख देंगे। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या करना है, वो आप आराम से देख पाइएगा। ओके, तो चलिए देख लीजिए। ठीक, ये मैंने स्ट्रक्चर को तैयार किया था, इस तरह आप में बना पाएंगे, इस तरह आप समझ पाएंगे, जो कि आपको आगे बढ़ाने में आसान होगी। ये था मेरा तीसरा नंबर सवाल, सॉल्यूशन खत्म। अर्थात हम लोग चलेंगे अब एक्सरसाइज 10.2 का जो वीवीआई क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है। तो हम आपको एक बात बता दें, अभी तक आपने जो भी सवाल बनाया, जैसे भी बनाया, हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए और मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए। ठीक, तो अब हम लोग प्रश्नावली 10.2 में चलते, नहीं 11.2 में चलते हैं। ठीक है, 11.2। तो देखिए क्या है। हाँ, प्राप्त हो गया कि क्या है, कहा है कि इसमें क्या है, एक वृत्त होगा। क्या होगा, एक वृत्त होगा और इस वृत्त का एक केंद्र होगा और इस केंद्र से एक बाह्य बिंदु होगी। इसी बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की क्या करनी होगी, रचना करना होगा। क्या करना होगा, रचना करना होगा। तो चलते वही कैसे। तो इन दोनों रेखाओं को सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो इन दोनों रेखाओं को अपने डेढ़ के माध्यम से इसको डिवाइडर करते हैं। आप इसे काट देते हैं और इधर से भी काट देते हैं, फिर इधर से भी ऐसे काट देते हैं और ऐसे काट देते हैं। काटने के बाद मेरा स्केल कहाँ है, हाँ, तो ये स्केल के माध्यमों से सर्वप्रथम हमने इसको दो बराबर भागों में
बांट लेते हैं। तो देखिए मेरा बराबर भाग में जो कटा है इस प्रकार कटा हुआ है। तो अब इस जगह से ये त्रिज्या को मानते हुए, ये दोनों त्रिज्या को मानते हुए क्या करना होगा, ये जितना है और ये जितना है दोनों तो बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों समविभाजित किए हैं। हाँ, तो अब देखिए थोड़ा सा इसको केंद्र मानते हुए ऐसे करते हुए गोल का रचना करेंगे। जैसे ही गोल का रचना हुआ तो आप लोग देख पाइएगा कि क्या हमको दिखा, हमको दिखा कि इस परिधि पर एक बिंदु पर कहीं ना कहीं काट रही। बस यही काटने वाला ही क्या कहलाएगा, ये काटने वाला क्या कहलाएगा, तो यही काटने वाला स्पर्श रेखा कहलाएगा। देखिए क्या है स्पर्श रेखा, देख पा रहे हैं, बहुत आसान है, समझ जाइएगा तो बना लीजिए। चलते हैं, आसान तो है ही नहीं, आसान तो है ही, खाली समझने में जितना देर लग जाए, करने में जो जितना देर लग जाए, बस 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 वही है। ओके, तो हम लोग चले अपनी प्रश्नावली 11.2 के जो पहला नंबर क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, तो हम बार बार को पूछने से इस बार भी कहीं नहीं आ जाए, इसलिए यही डर से हम लोग बना लेते हैं। डर क्या, हम लोग तो सीखना है तो बना लेते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको सवाल लिख रहा होगा यहाँ पे, सवाल जो देख रहा है, सवाल क्या है, सवाल में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की रचना करें और उसके बाह्य बिंदु से, उसकी बाह्य बिंदु कितनी है कितनी है कितनी है, हाँ, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी से इस वृत्त की रचना करें। ओके, तो सबसे पहले एक वृत्त हो जाए। तो भाई मैंने एक वृत्त बनाया, भाई मेरे पास दृश्य नहीं है, तभी हमने प्रयास किए हैं कि अच्छा बने, और देख मेरे अच्छा बना है। इसमें एक केंद्र होगा, केंद्र बीच में है, हाँ चलो ठीक है, ये तो भाई आप लोग अपना बनाइएगा, तो केंद्र होगा तभी तो गोल होगा। तो अपने स्केल, तो मेरा स्केल तो यही है, देख पा रहे हैं कि मेरा स्केल क्या है, मेरा इस स्केल के माध्यम से मैं अपने केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लिया जिसका नाम मैंने P रख दिया। क्या रखा, P। तो यहाँ देखिए इस P को और इस केंद्र को आप देख ही पा रहे हैं, तो O और P वाली जो है क्या है भाई, है, तो हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले अभी जस्ट हमने बात किए थे, इन दोनों रेखाओं को समविभाजित करना होता है। तो समविभाजित करते हैं तो क्या आता है भाई, ऐसे आता है इधर, और इधर से भी ऐसे आ जाता है, और नीचे भी ऐसे आ जाता है ऐसे करके, और इधर से भी करते तो ऐसे आ जाता है। हाँ, तो मेरा हाथ तो दृश्य नहीं है ना, आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। हाँ, तो तभी मेरा अच्छा होगा कि हो रहा है। ओके, बहुत आसान तरीके से। अब इसको केंद्र मानेंगे, क्या मानेंगे, केंद्र। अब केंद्र मान करके, केंद्र मानेंगे तो ये मेरी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, हाँ नहीं होगा तो मान लेना है ना। अब देखिए इसमें, अब इसको क्या करेंगे, गोल करते हुए आपको वृत्त की रचना करना। तो देखिए सर मैंने गोल किया, गोल करने के बाद ये और ये दो बिंदु, इसका नाम मैंने ए रखा और इसका नाम बी रखा, इसका नाम एम रखा। ओके, अब इसको इस प्रकार से वृत्त पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी, अब उसी प्रतिच्छेद वाले को बाह्य बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, अपने स्केल के माध्यम से मिला देंगे। तो मिला रहे भाई, मिला रहे हैं, देखिए कौन से इसको मिला रहे हैं, देखिए कैसे बन रहा है भाई, हाँ देख रहे हैं ना, अपने हाथ से अब अपना डेढ़ से बनाइएगा तो इस तरह बनेगा, देख पा रहे। ये मेरा 1 नंबर क्वेश्चन था, सॉल्यूशन हो चुका है, सिर्फ लिखना है, और लिखने के लिए तो लोग जानते हैं, नहीं जानते तो एक बार बताते हैं ना, तो बताते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं रचना के चरण, रचना के चरण जो जो आप किए हैं
वो आप लिखेंगे। यही है मेरी रचना। सर्वप्रथम हम ओ को केंद्र मान कर 6 सेंटीमीटर वाली 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, क्या लिखाएंगे, त्रिज्या वाली एक वृत्त की रचना की। ओके, की अब केंद्र O से वृत्त की बाह्य बिंदु P लिया, जो P तक की दूरी जो है वह 10 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया, अब O और P को समविभाजित किया, जो समद्विभाजक बिंदु M है। अब M को केंद्र मानकर इसको त्रिज्या है, इसको त्रिज्या M को या तो MP को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की रचना की, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक था B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, प्रतिच्छेद करती है। अब हम क्या किए, बाह्य बिंदु P को A, B से मिला दिया, जो हम देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं भाई, कि ये दोनों बराबर है ना। देख पाते हैं कि AP जो है वह BP के बराबर है। हाँ, ध्यान से, ठीक है, देखिए फिर अच्छे से बनाइएगा ना, अच्छे से समझिएगा तो आराम से बन पाइएगा और आराम से आप समझ पाइएगा। ओके, देखिए ये सवाल आपसे बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, बार बार एग्जाम में आते रहता है, इसलिए मैं इसको तैयार करके रखा हूँ, जो कि आप आराम से देख पाइएगा। ओके ओके, देखिए इसे देख पाए। हाँ, तो ये था मेरा एक नंबर सवाल जो लिखा हुआ। अब इसको एक बार आप देख लीजिए, हम आपको फिर बताते हैं। चलिए तो हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। इस चैप्टर का भाई और एक जो इम्पोर्टेंट है, क्या है, हाँ, सेकेंडरी बिंदु आप लोग बना लीजिएगा। कोण वाला बच्चा को तकलीफ होता है, ठीक है, वो कोण वाला हम आपको एक बता देते हैं। इस चैप्टर का काम कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, जो इस चैप्टर का पांचवा नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। पांचवा नंबर कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला भाई, तो सबसे पहले एक वृत्त की रचना मैंने किया। ये कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी, 5 मीटर का है।
कितना मीटर सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। कहता है इससे एक बाह्य बिंदु से वृत्त की केंद्र पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, जो कि स्पर्श रेखा पर झुकाव जो होना चाहिए वो 60 डिग्री का होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त की रचना की और इसका एक केंद्र लिए और इस केंद्र से एक रेखा, एक बिंदु लिया जिसका नाम मैंने ए रखा। अब मैंने इस पर क्या किया, गौर कीजिएगा, आराम से समझ जाइएगा कि अगर हम क्या जानते हैं कि वृत्त की, इस वृत्त की अगर केंद्र पर, ठीक है, इसको तो गोली मारी आराम से समझते हैं तो बनाते हैं। केंद्र पर अगर 120 डिग्री का कोण बनता है तो ये 90 और ये 90, ओके, और इसको आगे और इसको आगे कर दिया है। ये कितना होगा, 9 3 18 और 12 300 और 60 360 हुआ। हाँ देखिए इसी तरह बना देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने केंद्र पर ऐसे करके 120 डिग्री का ऐसे करके 120 डिग्री यहाँ से काटिएगा तो 60 60 फिर यहाँ से 60 फिर 60। तो चौका 6 चौके 12 चौके 18 चौके 24 चौका 33 चौका 36 अर्थात आपको चौका 6 चौके 12 चौके 18 6 चौके 24 चौका 30 और चौका 36। इस प्रकार से कटा हुआ आपको दिखेगा। लेकिन हमको करना क्या है, केंद्र पर मात्र 120 का बनाना है। इसको ले लिए और इसी पर से एक ऐसे खींच लिए तो देखिए इस 60 और ये 120 जब ऐसे रचना हो गया तो आपको करना क्या है, इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है और इसको थोड़ा सा आगे कर देना है। इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना है और इस पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है और इसको बढ़ा देना है और इसको भी आगे बढ़ा देना है। जैसे ही बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा एक कोण झुकाव उत्पन्न हुआ, तो यही कोण 60 डिग्री का है। इसी का आपको रचना करने का है। ओके, तो इन चैप्टर का आपको रचना जो है, रचना जो हम देखिए इस प्रकार से लिखा होगा, आप इसको देख लीजिए। रचना जो हम लिख रहे हैं इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्नावली के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम बहुत बारीकी तरह से समझ पाए। मिलते हैं आपको अगले चैप्टर मेंसुरेशन में, जो कि क्षेत्रमिति से रिलेटेड होंगे। उस सारे रिलेटेड को हम सारे को डॉट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और जितने भी हम लोग का क्या होगा एग्जाम की दृष्टि से, सबसे बड़ी बात एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय।